अंदर जो अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के प्रबुद्ध लोगों के, हरियाणा के प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग हुई है। हमारी जो मुख्य मांग है जो 2006 से चल रही है कि जैसे पहले 20% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट को सरकारी नौकरियों में मिलता है, उसमें से 1994 में चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तब ये आधा हिस्सा 50% दो कास्टें बना कर देते, एक चमार को और एक उस टाइम वर्ग ए और वर्ग बी बनाया जाता। हरियाणा सरकार ने 2020 में इन्हीं कास्टों को ए और बी ना बना करके दूसरी जो कास्टें हैं, जो 42 कास्टें हैं, उनको अनुसूचित जाति वंचित वर्ग का नाम दे करके ये हरियाणा सरकार की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें दाखिलों में 50% रिजर्वेशन इनके कर दिया, 50% दूसरा हमारे चमार जाति के जो भाई हैं उनको कर दिया है। हमारी मांग 2006 से ये चल रही है कि इसको उसकी तर्ज पर सरकारी नौकरियों में भी हमें आरक्षण दिया जाए, मगर आरक्षण नहीं दिया गया है और हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि दे दिया जाए। अब क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं तो हमें भी ये है कि भाई अगर हमें मिल जाए तो सोने पर सुहागा है, अगर सरकार हमें इग्नोर करती है और हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। विधानसभा आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये जो हमारा डीएससी समाज है ये वोट नहीं देगा किसी भी हालत, क्योंकि जो हम मान रहे हैं वो हमारा हक है, अधिकार है, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। अगर सरकार मुझे ये समझती है कि भाई हम गलत मांग रहे हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन में किया है सरकार ने यही जानते हुए किया है कि वास्तव में इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको हक नहीं मिल रहा है। ये रिजर्वेशन का जो फायदा है वो केवल एक कास्ट को नहीं है, 18 या 20% एक कास्ट को जाए और बाकी 42 जाति एक या 2% भरे जाए, ये अन्याय है। तो हमारा संविधान भी बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हैं उनका पहले मतलब उनको सहायता, उनका मदद की जाए। एजुकेशन में करने के बाद शिक्षा मिल लिए हैं, सबसे मिल लिए हैं। अब ये हमें वो बताते नहीं हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो किसी का डर मान रहे हैं, किसी का नहीं मान रहे हैं, वो उन्हीं को पता। लेकिन हम इतना कहते हैं कि हमारी मांग बिल्कुल न्यायोचित है, कोई गलत नहीं है। गलत है तो हमें सरकार समझा देगा आपकी गलत बात है, हम बैठ जाएंगे। अच्छा, राज्य स्तरीय मीटिंग तो क्या पहले हमारी जो स्टेट लेवल की बॉडी है वो ये डिसाइड करेगी कि भाई हरियाणा के प्रत्येक जिले में, चाहे वो नायब तहसीलदार है, चाहे तहसीलदार है, एसडीएम है, डीसी है, एडीसी है, जितने भी अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम दिया जाए सरकार के नाम है कि भाई ये हमारी मांग है। और हम जो हमारी स्टेट लेवल की जो बॉडी है वो डिसाइड करेगी, हरियाणा के 3 या 4 जगह मतलब मीटिंग करेगी, अनुसूचित जाति के जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं वो उस मीटिंग में भाग लेंगे। और अगर सरकार मान लेती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मानेगी तो हम स्टेट लेवल की एक मीटिंग बुला करके और उसमें यही संकल्प करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई हमने सरकार हमें जानबूझ कर नहीं दे रही है और हमारा क्या नाम शोषण कर रही है, तो हम सरकार को आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे, किसी हालात में नहीं देंगे। किन बातों पर आज मंथन हुआ है और क्या निर्णय जो है रहा है? अभी हमें फैसला लिया है, ऐसा है कि डिस्कस तो हुआ है, लेकिन जो हमारी अभी दूसरी मीटिंग सिर्फ चलने वाली है इसके अंदर ये माननीय हमारे भूषणनाथ जी रिटायर्ड एडीसी साहब ने बताया जैसे कि हम ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट हम कमेटियाँ गठित करेंगे और बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बार काफ़ी दिनों से 2006 से यानी हम अपनी मांग को बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके अंदर यानी सरकार नहीं मान रही। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने मैनिफेस्टो में भी हमारे मांग पत्र में था भाई ये भी लागू करेंगे, लेकिन आज तक नहीं बीजेपी नहीं किया। लेकिन
हम आज फिर दोबारा से हम जींद में जाट धर्मशाला में एक मीटिंग ली है। उस मीटिंग के माध्यम से हम आपको और सरकार को बताना चाहते हैं कि या तो हमें एबी का लाभ दे दिया जाए, और नहीं तो आने वाले समय में हमने बीजेपी का बहिष्कार किया। जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री नवीर जी और हमारे दोस्तलाल जी रिटायर्ड एडीसी साहब ने जो बात बताई है, आज हमने सभी साथियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि इस मुहिम को हम आगे चलाने के लिए अलग अलग जिलों में हम मीटिंग करेंगे और जितने भी मीटिंग में हमारे सदस्य आएंगे और सभी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे नेहरू के हैं, चाहे लोकदल के हैं, उन समाज के सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और हमने ये भी फैसला लेंगे कि जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं कि वो अपने अपने हलके में जाकर के वो किसी भी पार्टी के, चाहे एमपी है चाहे एमएलए हैं, उसको भी ज्ञापन दें और उनको प्रेरित करें कि ये जो समाज है ये हजारों सालों से वंचित समाज है। और संघ के जो प्रमुख हैं भागवत जी ने भी पीछे कहा है कि कई हजारों सालों से इनका शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। हम आरक्षण बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक मुहिम चली थी कि कभी आरक्षण खत्म कर दे, संविधान को भंग न कर दे। इस डर के मारे उसने कहा कि 300 सालों तक भी आरक्षण दिया जाए, इनकी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति सुधरती है तो हम इनको आरक्षण देंगे। और हम सभी साथी जो है एक निवेदन करें, क्योंकि ये जो समाज है ये सदियों से वंचित है और इतना धैर्यवान है कि इनको जीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की जरूरत है। वो चीज़ भी समाज को ये भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही। और एक समाज ऐसा है जिन्होंने हमारा दिया हुआ आरक्षण कोर्ट के थ्रू जाकर के समाप्त कर दिया, और उनकी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि उनकी बूथों पर जाकर के ये देखा जाए कि इस समाज के लोगों ने कितने वोट दिए हैं। और जो हम मांग रहे हैं, जो वंचित समाज के जिसमें 42 हमारी कम्युनिटी है, कि हमने बीजेपी को कितना वोट दिया है, तो उसमें उन्होंने उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और हम एक निवेदन करते हैं कि ये समाज जो है बड़ा धैर्यशील है, संवेदनशील है, कि हम जिसके साथ लगते हैं उसकी नैया पार उतार देते हैं हम जो है। क्योंकि हमने पीछे 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो के अनुसार इस उम्मीद से वोट दिया था बीजेपी को कि ये हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे। क्योंकि हम सारे के सारे बेसिकली तो हम कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस में रहते थे। कांग्रेस ने भी हमारे साथ अन्याय हुआ, फिर हम बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी भी हमारे साथ इस तरह से अन्याय करी है। हमने एमपी के इलेक्शनों में हमारे समाज ने थोड़ा सा दिखा भी दिया इनको ट्रेलर कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। और अभी समय रहते हुए अगर हमारा एजुकेशन में दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमारे नेताओं को भी धन्यवाद करते हैं जिनकी भावनाओं की कदर करते हुए सरकार ने उनको ये लागू किया है कि अगर नौकरी में भी दिया जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है ये सारे ना हमने कोई बड़ी पदों की जरूरत है, ना हमने कोई बड़ी धर्मशाला की जरूरत है, ना हमने रोडों की जरूरत है। अगर हमारे घरों में हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में लग गए तो सारे रोड सड़कें हम अपने आप बना लेंगे। सरकार से हमारा निवेदन है, अगर उसके बावजूद भी हमारे साथ ही खिलवाड़ किया तो हम इनको जिस तरह से जाटों ने इनका बहिष्कार किया है, हम सारे के सारे, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे समाज की तरफ से कह रहा हूँ कि हम बीजेपी वालों को गांव शहरों के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। चाहे हम, क्योंकि हम फना तो हो ही रहे हैं, मरे हुए तो वही हैं। और जब आदमी मरता है और जब क्रांति करता है तो क्रांति में चाहे कुछ उजड़ जाए और गरीब आदमी को कुछ न कुछ फायदा होता है। फिर भी हम मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो संवेदनशील व्यक्ति है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अम्बेडकर भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है उसको उठा करके आगे बढ़ना चाहिए, उसमें समरसता के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। और पंडित दीनदयाल भागवत जो उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने भी कहा कि जो लास्ट पंक्ति का व्यक्ति है उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम इसी बात में विश्वास करके हमने बीजेपी को वोट दिया था। अगर उन्होंने समय रहते नहीं दिया तो आप देख लेना कि हम जो है, हमारा समाज कम से कम हमारे हरियाणा में 25-30 लाख लोगों की संख्या है, हम तो देंगे नहीं। और लोगों से भी निवेदन करेंगे
कि हमारी भावनाओं को समझते हुए इनको भी वोट न दिया जाए। ये हमारा सरकार क्या बड़ा आंदोलन भी कर सकता है अगर मांगे बड़ा नहीं आंदोलन माने जो तो? होगा वो ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार ये देखेंगी कि ये दबे कुचले लोग हैं, ये समझ गए हैं, इनको अपने अधिकारों के बारे में पता लग गया है और ये अधिकार लेकर के रहेंगे। अगर हरियाणा सरकार ने भी हमारी बात को नहीं सुनी तो हम रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारी बात को सुना जाए और हमारे के जो अधिकार बनते हैं हमारे अधिकार दिए जाएं। लेकिन एक व्यक्ति जो समाज जो है जो वोट देता है उसको कुछ मिलता नहीं है। जो व्यक्ति वोट तक नहीं देते वो लोग सारे के सारे MP में, MLA में, लोकसभा में सारा का सारा प्रतिनिधित्व लिए हुए हैं। हरियाणा के अंदर जो है कम से कम 44 यूनिवर्सिटी हैं। 44 यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 21 यूनिवर्सिटी जो है सरकारी है, 23 यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हमारे दलित समाज का जो है, मैं वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, डिप्राइव्ड कास्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक भी BC नहीं है, एक भी रजिस्ट्रार नहीं है। ये हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण है। अब हमारा समाज जाग चुका है और एक वोट की जो कीमत है सबको पता लग गया है कि वोट से किस तरह से राज्य को बदला जा सकता है और सोच को बदला जा सकता है। ये निर्णय आज हम सभी साथियों ने मिलकर लिया है। लेकिन मैं बीजेपी के हमारे कुछ साथी आए नहीं है, लेकिन हमने उनसे निवेदन भी किया है कि अगर समाज के साथ शोषण हो रहा है तो बीजेपी के पदाधिकारी भी सारे के सारे जो पद है उसको छोड़ देंगे, उसको फेंक देंगे और हम सारे के सारे इस हित के लिए सारे के सारे इकट्ठे हैं। ये हमारा एक फैसला है।